हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के पोलिनोमियल में आज हम लोग चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स का एक बार रिवीजन करेंगे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कैसे किया जाता है। जब हम लोग यह डिवाइड सीख जाएंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझना हमारे लिए काफी आसान होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है, डिवाइड द पोलिनोमियल x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। यह एक पोलिनोमियल है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, जिसे 1 प्लस एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यह सिंपल एक डिवीजन है। कैसे डिवीजन करते हैं एक बार रिकॉल करते हैं, इसको रिपीट करने जा रहे हैं। हम डिवाइड करना है यानी डिवाइजर क्या है, 1 प्लस एक्स। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जिस वेरिएबल का पावर ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, यानी यह x प्लस 1, और जिसमें डिवाइड करना है यानी डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अगर आपने डिवीजन, हमने पिछले वीडियो में बोला भी था कि एक बार डिवीजन को रिपीट करके आएंगे। अगर हम डिवाइड करने जाएं तो पहले वाले से चेक करते हैं, पहले वाले को कि x में किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x स्क्वायर आए। तो x में अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं 3x, तो अगर x में हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम पहले वाले को पहले वाले से, लेकिन मल्टीप्लाई 3x को दोनों में करेंगे। तो 3x को x में मल्टीप्लाई किए तो 3x स्क्वायर, और 3x को 1 में मल्टीप्लाई किए तो प्लस 3x। और चूंकि आप सिंपल डिवीजन भी जानते हैं कि अगर 42 है, 42 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 8 जब 40 होता है, अब इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब जाके यहाँ पे क्या बचता है 2। उसी तरह इन दोनों को भी क्या करेंगे, माइनस। अब हम देखें कि 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस किया, कैंसिल हो गया। x में से 3x को माइनस किए तो माइनस 2x हुआ, माइनस 1 हुआ। अब हम देखेंगे कि x में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x हो जाए। तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 2 से। माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2x, और माइनस 2 को 1 से किए तो माइनस 2। अब जब इसे माइनस करेंगे तो यह दोनों प्लस हो जाएगा, यह कैंसिल हुआ, माइनस 1 प्लस 2, यानी रिमाइंडर आया 1, क्यूसेंट आया 3x माइनस 2। जैसे इस केस में रिमाइंडर आया था 2 और क्यूसेंट आया था 8। यह डिवीजन हुआ। अब हम लोग क्या सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि किसी भी पोलिनोमियल को, सपोज करें कि हमने डिवाइड किया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से, तो पूरा एक्चुअल डिवीजन के बाद हमको पता चला कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। जबकि रिमाइंडर थ्योरम में हम यह सीखेंगे कि किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से बिना डिवाइड किए हुए रिमाइंडर का पता कैसे लगाएंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। यानी रिमाइंडर थ्योरम में हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन ए पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल। इसके लिए अगर इसे डिवाइड को समझना है या लिखना है तो एक बार लिखेंगे, फिर हम लोग पीछे जाएंगे। एक चीज और, अगर किसी पोलिनोमियल को, पहले नंबर से समझते हैं कि अगर इसी 42 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 7 जब 42, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, माइनस करेंगे तो अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का एक क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। 6 is the factor of 42, but 5 is not a factor of 42 because when we divide 42 by 5, remainder is not equal to 0. जब हमने 42 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। That means that 5 is not a factor of 42, whereas when we divide 42 by 6, then the remainder becomes 0. हमने 42 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 42 का एक फैक्टर है, क्या है फैक्टर, 6। उसी तरह से पोलिनोमियल में भी अगर किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 0, तो हम कह सकते हैं कि यह पहला वाला पोलिनोमियल दूसरे वाले का क्या है, एक फैक्टर है।
तो हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे। अगर इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की तरफ। देखिए यहां पे बात करेंगे सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा गया है, व्हेन ए पोलिनोमियल px is divided by gx equal to x plus a, then remainder is p। अब एक चीज समझना है आपको कि अगर कोई पोलिनोमियल px है उसको x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 3 या x प्लस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर यहां पे x प्लस a है तो रिमाइंडर का वैल्यू होगा p माइनस a। यहां प्लस है तो यहां माइनस a होगा। अगर x माइनस a से डिवाइड करते तो रिमाइंडर p a होता। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे जाएंगे क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 is divided by यहां पे दो क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस 2 और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस 3। थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि यह एक पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पीछे की तरफ हमने जैसे देखा, अगर चाहें तो इसको हम x प्लस 2 या 2x प्लस 3 से डिवाइड करके भी रिमाइंडर का वैल्यू निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल देना है। और इसके लिए यूज हमें करना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब कोई पोलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे x प्लस a से तो रिमाइंडर p माइनस a होगा। अब एक मिनट के लिए समझते हैं कि माइनस a कहां से आया। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करना है, उसको जीरो के इक्वल लिखते हैं। और डिवाइजर पोलिनोमियल यानी जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है उस पोलिनोमियल का हम जीरो फाइंड करते हैं, मतलब उसको जीरो के इक्वल करके और x का वैल्यू निकालते हैं। और x का जो वैल्यू इस डिवाइजर पोलिनोमियल के जीरो के रूप में प्राप्त होता है उसको px में x की जगह पे रखते हैं तो हमें मिलता है रिमाइंडर। जैसे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, गिवन पोलिनोमियल, नाम हम इसका दे दिए। गिवन पोलिनोमियल में क्या है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस यहां पे क्या है 2 है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन gx इक्वल टू, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर पोलिनोमियल को हम gx से डिनोट करते हैं। तो gx किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। तो फ्रॉम हम क्या करेंगे रिमाइंडर जानने के लिए कि gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0 दैट इज x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। x का वैल्यू कितना है, -2। तो देयरफॉर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, px इज डिवाइडेड बाय gx, जब px को dx से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू p, और gx को 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू कितना है, -2। और जो x का वैल्यू आया gx को 0 के इक्वल करने से, gx मतलब डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है। डिवाइड हमें किससे करना है, x प्लस 2 से। तो अगर हमने x प्लस 2 को, यहां यह x प्लस 2 डिवाइजर है, को 0 के इक्वल लिखा तो x का वैल्यू कितना है, -2। अब इस वैल्यू को जब हम px में रखेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। तो रिमाइंडर क्या है,
p और यहाँ पे -2। आपने पिछले 2 वीडियोस में देखा कि p -2 का वैल्यू आखिर निकालते कैसे हैं। p -2 का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इक्वल टू कि px का वैल्यू आपके सामने है। अब px में जहां जहां x है वहां वहां -2 रखना है, तो 2 इंटू -2 स्क्वायर और -5 इंटू -2 प्लस 2, यह हो गया। अब बताइए -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 और 4 2 जा 8, यानी यह हो जाएगा क्या 8। -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा। तो 8 और 10 18 और 18 और 2 20। इसका मतलब हुआ कि जब हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 20। आप अगर चाहें तो पीछे वाले मेथड से आप डिवाइड करके भी इसको देख सकते हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे। इसमें का दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले ऊपर से कुछ इरेज करना होगा। आप इस रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट को अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें। देखिए px तो दोनों के लिए सेम है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जो कि सॉल्यूशन में शुरू में ही लिख दिए px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब gx का वैल्यू पहले क्वेश्चन में x प्लस 2 था और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन को जब हम बनाने जाते हैं तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सिंस, या हियर लिख देते हैं हियर gx इक्वल टू, gx मतलब दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि जब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो gx इक्वल टू यहाँ पे डिवाइजर क्या है सेकंड वाले में 2x प्लस 3, तो जब इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे तो फ्रॉम यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, आगे बढ़ाएंगे 2x प्लस 3 जब 0 के इक्वल हुआ तो 2x का वैल्यू हुआ -3 के इक्वल और देयरफॉर x का वैल्यू हो गया -3/2। x का वैल्यू कितना आ गया -3/2। तो देयरफॉर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय px, यानी जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, जब px को डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, तो रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर का वैल्यू कहां से निकलता है, रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर इक्वल टू p। अभी फिर एक बार रिपीट करें, रिमाइंडर थ्योरम में यह क्वेश्चन है नीचे, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा कि जो डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल लिखेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे और x का, जैसे इसमें डिवाइजर है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू है -3/2, और अब इसको रखेंगे कहां, तो px में इस x के वैल्यू को रखेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। तो यहां से अगर हमने निकाला 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 से x का वैल्यू -3/2 आया, तो रिमाइंडर हो जाएगा p -3/2। अब क्वेश्चन कि p -3/2 कैसे निकलेगा, तो px आपके सामने है, अब जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखेंगे इसमें -3/2, तो इक्वल टू, अब जैसे 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर क्या है -5, तो -5 इंटू हो जाएगा -3/2, और फिर क्या दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 2। अब बताइए आप -3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, और 9/4 में इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 15/2, और प्लस कितना हो जाएगा 2 के बाई में कुछ नहीं तो 1। अब फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। इसका मतलब है कि अगर आप इस पोलिनोमियल को 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित है कि रिमाइंडर कितना आएगा 14 आएगा। आप डिवीजन करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यह रिमाइंडर थ्योरम हुआ। अब फैक्टर थ्योरम इसी का एक पार्ट है। फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ समझाएं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। और फैक्टर थ्योरम पे क्या होगा समझिए, सिंपली दिया रहेगा चेक वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2।
यानी आपको चेक करके बताना है कि x प्लस 2 जो है वह 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का एक फैक्टर है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो पहले आप यह चेक करेंगे कि x प्लस 2 से इसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, पूरे इस मेथड से। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वह पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब बताइए तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि x प्लस 2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 20, इसलिए x प्लस 2 इसका एक फैक्टर नहीं है। 2x प्लस 3 पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि 2x प्लस 3 से जब हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। वही अगर किसी पोलिनोमियल gx से px को डिवाइड किया गया और रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता चल गया कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि gx जो होगा वह px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसके कन्वर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप रिमाइंडर थ्योरम को बार बार रिपीट करके वीडियो को देखें, क्वेश्चन बनाए। रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जहां भी आपको अब हायर क्लासेस में अलजेब्रा मिलेंगे वहां पे आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज आएगा। इस पे क्वेश्चन है बुक में, उन क्वेश्चन को बनाइए। अगर क्वेश्चन में डाउट है तो वह क्वेश्चन हम तक पहुंचाइए, उन क्वेश्चन को हम अपने वीडियोज में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।